गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं नीरज भट्ट आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में क्लास 8 इंग्लिश इट्स सो हैपेंड का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम द कमेट फर्स्ट है, पार्ट फर्स्ट पढ़ा रहा था, जिसमें मैंने थोड़ा सा पढ़ाया था वीडियो फर्स्ट और सेकंड के द्वारा। आज मैं यही पार्ट फर्स्ट जो है क्या करूँगा, वीडियो थर्ड के द्वारा पढ़ाऊँगा। उम्मीद करूँगा कि आप लोगों ने पार्ट फर्स्ट का वीडियो फर्स्ट और सेकंड देखे होंगे, और यदि नहीं देखे होंगे तो उसे ज़रूर देखेंगे। और कैसा लग रहा है आप लोगों को वीडियो, ये ज़रूर बताएंगे कमेंट कर, और इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करेंगे। ओके, तो चलिए अब मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। इससे पहले यदि आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि इसके आने वाले नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें और आप लोगों की पढ़ाई कंटिन्यू जारी रहे। तो चलिए देखते हैं हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था। हम लोगों ने पढ़ा था कि दत्त दादा जो कि एक नए साइंटिस्ट रहते हैं, अमेचर साइंटिस्ट रहते हैं, शौक रहता है कि वो एक दिन क्या करेंगे, किसी नए कमेट को खोजेंगे। और इसलिए जो है उन्होंने अपने जब ट्रांसफ़र हुए थे तो उन्हें रचना में जो ज़्यादा पैसा मिला था उसका उन्होंने एक टेलीस्कोप खरीदा था, जिसका नाम उन्होंने दिव्या रख दिया था, और उसी के साथ रात बिताते हैं, रात में तारों को देखते हैं। ओके बच्चों, तो इसी के आगे से हम लोगों को पढ़ना है ना। देख लीजिए यहाँ पर है एंड इट लुक्ड, इससे पढ़ना हम लोगों ने हैड मिस्ड, यहाँ तक पढ़ लिया था। प्रोफेशनल्स हैड मिस्ड तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था। एंड और इट लुक्ड टू दत्तादा दैट टू नाइट वॉज गोइंग टू बी द बिग नाइट, और दत्तादा आज की रात, दत्तादों को ऐसा लग रहा था कि आज की रात उनके लिए बहुत बड़ी रात होगी, बहुत अच्छी रात होगी। बड़ी का मतलब अच्छी रात होगी, कुछ करेंगे। फॉर अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ द सेम ओल्ड स्टार्स दत्तादा हैड डिटेक्टेड अ फेंट स्ट्रेंजर। फॉर क्योंकि अगेंस्ट द बैकग्राउंड उसका जो बैकग्राउंड था टेलीस्कोप का, उसके विरुद्ध, उसके पीछे, ऑफ द सेम ओल्ड स्टार, वही पुराना स्टार दत्तादा हैड डिटेक्टेड, दत्तादा ने खोज लिया, अ फेंट स्ट्रेंजर, जो मुरझाया हुआ अजनबी जैसा लग रहा था। ही री एग्जामिन्ड द चार्ट्स विथ हिम, और उनके साथ क्या था, एक चार्ट था, उन्होंने उस चार्ट को री एग्जामिन किया, उसे देखा, उसे पढ़ा कि क्या आखिर में यही खासियत पाई जाती है जो मतलब नए कमेट में पाया जाता है। चेक्ड हिज दिव्या फॉर एनी स्मजेज, और क्या हुआ, अपने दिव्या से भी चेक किया कि कोई मतलब स्मजेज तो नहीं है। स्मजेज का मतलब कोई जैसे कोहरा तो नहीं है, कोई किसी चीज़ से ढक तो नहीं जाएगा, मतलब यहाँ मार्क से मतलब है कोई निशान तो नहीं, कोई दाग धब्बा तो नहीं है। स्मज माने दाग धब्बा। ऑन द ऑप्टिक्स, इसके ऑप्टिक्स पर, सतह पर, डिड सम कैलकुलेशंस ऑन हिज पॉकेट, कैलकुलेटर इन टॉर्च लाइट, क्या कोई कैलकुलेशन होना चाहिए उनके पॉकेट में कैलकुलेटर के रूप में, या इन टॉर्च लाइट, इस टॉर्च के उजाले में, यानी जो टॉर्च लाइट, टॉर्च के जैसा उजाला था, उसमें क्या कोई कैलकुलेशन होना चाहिए। फॉर दो एब्सेंट माइंडेड, चूँकि इनका भुलक्कड़पन आदत था, अबाउट डेली चोर्स, डेली के कामों से, रूटीन आदत, चोर्स माने छोटे छोटे रूटीन एक्शन, यानी डेली के काम, डेली के कामों से इनका ये थोड़ा भुलक्कड़पन आदत था। ही वॉज मेटिकुलस इन हिज ऑब्जर्वेशन, मेटिकुलस इन हिज ऑब्जर्वेशन माने निरीक्षण। ही वॉज मेटिकुलस, लेकिन वो क्या थे, अपने निरीक्षण में एकदम क्या थे, केयरफुल थे, और एग्जैक्ट थे। नहीं बस करो, ये क्या है, कोई कमेट ही है। अंत में कहने का मतलब क्या है, आज की रात उन्हें लग रहा था बड़ा होने वाला है, और अंत में उनके टेलीस्कोप के सामने से एक बड़ा सा स्टार जाता हुआ दिखाई दिया, जो कि कमेट था, और उन्होंने निरीक्षण किया क्या सही में ये कमेट है कि नहीं है। लेकिन अंत में उन्होंने अपने कैलकुलेशन किया और उन्हें लग गया बस करो, नहीं ये कमेट ही है। यस देयर कैन बी नो मिस्टेक, नहीं हाँ बस करो, ये कमेट ही है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। वाह हो सकता है। व्हाट ही वॉज लुकिंग एट हैड नॉट बीन देयर अर्लियर एंड इट डिड लुक लाइक अ न्यू कमेट, क्या वो देख रहे थे जो चार्ट था उनके पास, व्हाट ही वॉज लुकिंग,
जो वो देख रहे थे हैड नॉट बीन देयर अर्लियर, इससे पहले कभी हुआ नहीं था। एंड इट डिड नॉट लुक लाइक अ न्यू कमेट, एंड इट डिड लुक लाइक अ न्यू कमेट, और ये क्या था, नए कमेट जैसा भी दिख रहा था। ओके, 2 डेज लेटर, 2 दिन के बाद द आनंद बाजार पत्रिका कम आउट विद द न्यूज़। अंत में क्या था कि उन लोग दत्तादा ने उस रात क्या था, खोज ही लिया था नए कमेट को। और 2 दिन के बाद 2 डेज लेटर एक आनंद बाजार पत्रिका थी, उसमें जो है न्यूज़ छपा। क्या छपा, बड़े बड़े अक्षरों में, मोटे लेटर्स में, बोल्ड लेटर्स में, कलकत्ता मैन डिस्कवर्स नाउ कमेट। कलकत्ता, अब कोलकाता कहा जाता है, कोलकाता का नाम पहले कलकत्ता था। ओके, कलकत्ता मैन डिस्कवर्स न्यू कमेट, कलकत्ता का एक आदमी, कोलकाता के एक आदमी ने नए कमेट को खोजा, ये हेडिंग था। अब उसके नीचे क्या है, फ्रॉम आवर स्पेशल करस्पॉन्डेंट, हमारे स्पेशल पत्र व्यवहार से, श्री मनोज दत्ता, आ रेजिडेंट ऑन द नॉर्थन आउटस्कर्ट्स ऑफ कलकत्ता, कलकत्ता मतलब अब कोलकाता है, हैज क्लेम्ड टू हैव डिस्कवर्ड अ न्यू कमेट। दत्तादा का पूरा नाम क्या था, श्री मनोज दत्ता। श्री मनोज दत्ता आ रेजिडेंट ऑन नॉर्थन आउटस्कर्ट्स ऑफ कलकत्ता, जो कलकत्ता के हैं उत्तरी हिस्से में रहते हैं, जिनका निवास स्थान है, उन्होंने ये क्लेम किया है कि उन्होंने नए कमेट को खोज लिया है। ही हैज सीन द कमेट ऑन द लास्ट 2 नाइट्स, उन्होंने पिछले 2 रातों से उस कमेट को देखा है। कहने का मतलब क्या था, 2 दिन बाद इसलिए छपा क्योंकि उन्होंने 2 रातों तक क्या किया, उस कमेट का निरीक्षण किया। ओके, क्लेम फ्रॉम 2 नाइट्स एंड हैज लास्ट 2 नाइट्स यानी पिछले 2 रातों से वो देख रहे हैं, एंड हैज इन्फॉर्म्ड द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स IIA, और उन्होंने क्या किया है, इस चीज़ को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स में भी इसके बारे में सूचना दे दिया है। आप लोग IIA का फुल फॉर्म जरूर याद कर लीजिएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। एट बंगलोर के यानी ऑफ वेयर अबाउट्स, जहाँ भी था, यानी बेंगलोर के IIA इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स में उन्होंने सूचना दे दिया था इस चीज़ के बारे में। द IIA रन्स अ 90 इंच टेलीस्कोप, IIA का एक 90 इंच का टेलीस्कोप है। द बिगेस्ट इन एशिया, और जो ये 90 इंच का टेलीस्कोप है IIA का, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स का, ये 90 इंच का टेलीस्कोप एशिया में सबसे बड़ा टेलीस्कोप था। एट कवलूर में, ये कवलूर में था। इफ इट confirms Dattada's finding, it will be the high point in his lifelong career as a amateur astronomer, और यदि IIA कंफर्म कर देता दत्तादा ने जिस चीज़ को ढूंढा था, तो दत्तादा के पूरे जीवन का एक नए एस्ट्रोनॉमर के रूप में बहुत बड़ी उपलब्धि होती। दत्तादा as he is affectionately called by his friends and admirers, estimates that the comet would be clearly visible to the naked eye in the next few months. दत्तादा as he is affectionately माने प्यार पूर्वक या प्यार से, called by his friends and admirers, जो दत्तादा को प्यार करने वाले थे या दत्तादा के चाहने वाले थे हैं या उनके दोस्त थे, उनको प्यार से क्या करते थे, दत्ता को दत्तादा कहकर बुलाते थे। ओके, एस्टिमेट्स उन लोगों ने हैं, और दत्तादा ने ये काउंट कर लिया था कि दैट द कमेट वुड बी क्लियरली विजिबल, कि ये कमेट जो है साफ साफ दिखने लगेगा, टू द नेक्ड आई यानी नंगी आंखों से, यानी बिना टेलीस्कोप के ही दिखने लगेगा इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों में। दत्तादा ने गिनती करके ये पता लगा लिया था, कुछ ही महीनों में ये जो क्या है, कमेट है, नंगी आंखों से ये दिखने लगेगा। ओके, ही गिव्स ऑल क्रेडिट फॉर हिज डिस्कवरी
to his 8-inch telescope which he calls दिव्या। और ये इसका सारा श्रेय, सारा क्रेडिट अपने 8 इंच का जो उनका टेलीस्कोप है जिसको दिव्या कहते हैं उसी को देते हैं। यानी अपनी डिस्कवरी का वो पूरा श्रेय अपने दिव्या जी को देते हैं, दिव्या को देते हैं। ये चीज़ किसमें छपा था? पत्रिका में। अब आगे देख लीजिए बच्चों, Thereafter it took just 1 week for Kamdatta to be recognized and so named. Thereafter उसके बाद से ही it took just 1 week for Kamdatta, कमेट दत्ता। जो नया कमेट खोजा गया उसका नाम क्या रखा गया? कमेट दत्ता। कमेट दत्ता के खोजने के तुरंत एक हफ्ते हुआ ही था कि टू बी रिकॉग्नाइज एंड सो नेम, कि इसने क्या कर लिया, इनकी ख्याति बढ़ गई और क्या हुआ, इसने बहुत ज़्यादा नाम कमा लिया। फॉर द IA कन्फर्म्ड द फाइंडिंग्स एंड कम्युनिकेटेड इट वर्ल्ड वाइड एंड अकॉर्डिंग टू द एक्सेप्ट प्रैक्टिस द न्यू कमेट वाज नेम्ड आफ्टर इट्स डिस्कवरर। जैसा कि जो प्रचलन में है कि कोई भी नया कमेट खोजा जाता है तो जो नया कमेट होता है उसको जो खोजता है जो नया कमेट होता है उसको जो खोजता है उसी के नाम पर रखा जाता है। इसलिए जब ये कंफर्म हो गया IIA द्वारा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स द्वारा ये कंफर्म हो गया, तो क्या किया गया, इसे सब जगह बता दिया गया और रूल के अनुसार क्या हो गया, उसका नाम कमेट दत्ता रखा गया। दिस ब्रॉट इन अनवेलकम पब्लिसिटी टू द इंट्रोवर्ट दत्ता द ओके। अनवेलकम माने होता अवांछनीय, ओके, और इंट्रोवर्ट माने होता अंतर्मुखी। इससे अवांछनीय पब्लिसिटी मिला जो अंतर्मुखी दत्तादा थे, यानी अंतर्मुखी का मतलब अपने अंदर ही जो चीज़ मतलब रखे हुए थे। इस तरह से दत्तादा को अवांछनीय, जिसका उन्होंने उम्मीद नहीं किया था, इस तरह से पब्लिसिटी मिला, ख्याति मिली। ओके। देयर वर न्यूमरस रिसेप्शंस एंड फंक्शंस टू अटेंड। क्या था, अब दत्तादा इतने फेमस हो चुके थे, उन्हें कई सारे क्या थे रिसेप्शंस में और फंक्शंस में बुलाया जाता था और वो अटेंड करते थे। रिटर्निंग फ्रॉम वन सच सेरेमनी, ऐसे क्या था, ऐसे ही एक सेरेमनी से लौटकर दत्तादा मटर्ड टू हिमसेल्फ इन डिस्गस्ट। दत्तादा ने डिस्गस्ट मैनर में अपने आप में कुछ बुदबुदाया, कुछ धीरे से बोला। आई ऑलमोस्ट विश आई हैड नॉट डिस्कवर्ड। क्या बुदबुदाया, क्या कहा, डिस्कस माने खराब मैनर से, कि आई ऑलमोस्ट विश आई हैड नॉट डिस्कवर्ड, कि काश मेरी इच्छा थी कि मैं ये कमेट ना खोजा होता। क्यों? क्योंकि लोग इन्हें इतना बुला रहे थे, लोग इनको प्यार करने लगे थे, इसलिए जो है क्या था, इन्हें बार बार जाना पड़ता था। तो कैसे लोगों को कभी कभी कोई काम बहुत करना पड़ता है तो क्या हो जाते हैं, मन में आ जाता, मतलब ऐसा नहीं था मन से बोल रहे थे, लेकिन कभी कभी आ जाता, ना ही हुआ होता तो ठीक रहता। इसी तरह से कि ना ही खोजा होता, आई हैड नॉट डिस्कवर्ड दिस कमेट, कि काश मैंने इस कमेट को खोजा होता। टू हिज सरप्राइज इंद्रानी देवी एग्रीड। उनकी इस सरप्राइज पर इंद्रानी देवी क्या हो गई, एग्री हो गई। इंद्रानी देवी माने उनकी पत्नी क्या हो गई, राजी हो गई। एग्रीड। आई विश द सेम दो नॉट फॉर द सेम रीजन। क्या था, इंद्रानी देवी भी कह रही हैं मेरा भी यही इच्छा था कि आप ना खोजे होते, लेकिन जो रीजन था दोनों का रीजन अलग था। इंद्रानी देवी क्यों चाहती कि ना खोजे होते, देखिए दिस कमेट। May I ask why you wish I had not discovered this comet? दत्तादा। तब तक दत्तादा ने अपनी श्रीमती से पूछा, क्या मैं ये जान सकता हूँ कि आखिर मैं ये जो कमेट मैंने खोजा क्यों ना खोजा होता। Comets bring ill luck and I wish a good man like you were not associated with the discovery of one, इंद्रानी देवी said with concern। देखिए ध्यान से सुनिएगा, अभी आंसर आएगा लिखने के लिए। जो कमेट्स होते हैं ये घर में
अपशगुन लाते हैं। इल्लक माने अपशगुन, ये अपशगुन लाते हैं। और आई विश अ गुड मैन लाइक यू, और मेरी यही इच्छा है कि आप जैसा अच्छा आदमी वर नॉट एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ वन, आप जैसे अच्छे आदमी को इन सब तरह की चीज़ों से जुड़ा नहीं होना चाहिए था। आप जैसे अच्छे आदमी को एक कमेंट नहीं खोजना चाहिए था। इंद्राणी देवी सेड विद कंसर्न, चिंतित होकर, कंसर्न माने चिंता भी होता है और कंसर्न माने संबंध भी होता है, यहाँ चिंता से है। दत्तादा लाउड, दत्तादा हंसे, आई सी दैट इवन एंड MA डिग्री हैज नॉट क्योर्ड यू ऑफ योर सर सुपरस्टिशंस। सुपरस्टिशंस माने अंधविश्वास। क्या कह रहे हैं दत्तादा हंसते हुए तुम्हारा MA डिग्री, तुम MA की हो, तुम्हारे MA डिग्री भी तुम्हारे अंधविश्वास को नहीं मार पा रहा है। क्यों माने इलाज करना, यानी तुम MA की हो तभी तुम्हारा जो है, पढ़ी लिखी हो तभी जो है तुम्हारा अंधविश्वास नहीं खत्म हो रहा है। देयर इज नो कोरिलेशन whatsoever with the arrival of a comet and the calamities of the earth। क्या करें, देयर इज नो कोरिलेशन, इसमें कोई संबंध ही नहीं होता whatsoever with the arrival of comet, कमेट के आने से, एंड द calamities of the earth, और अर्थ पर आपदा के आने में। यानी कमेट के ढूंढने में, कमेट में और अर्थ पे कोई आपदा आ जाता है तो इन दोनों में कोई संबंध ही नहीं होता है। और तुम तो MA की हो तब भी मूर्खों वाली बात कर रही हो। ओके, On the contrary, comets have been scientifically studied and their composition is well understood। और साइंटिफिकली तौर पर, वैज्ञानिक तौर पर कमेट्स के बारे में क्या किया गया है, अच्छे से अध्ययन किया गया है और इनके कंपोजिशन के बारे में भी, यानी बनावट के बारे में भी, मिश्रण के बारे में भी समझा गया है। देयर इज नथिंग हार्मफुल अबाउट देम, इनमें, इनके बारे में कोई चीज़ नुकसान नहीं होता है। वेल, ठीक है, यू विल सून सी दिस कमेट ऑफ माइंड पास हार्मलेस बाय कॉजिंग नो एंजाइटी टू एनीबॉडी। और देखना तुम जल्दी ही ये सुनोगी कि ये बिना किसी को नुकसान दिए हुए ही ये कमेट क्या हो जाएगा, है, गुजर जाएगा, चला जाएगा। इन दिस लास्ट कमेंट, इसी लास्ट कमेंट में, हाउएवर, जैसे तैसे, दत्तादा वाज नॉट गोइंग टू बी एग्जैक्टली राइट। लेकिन इसी लास्ट कमेंट में जब उन्होंने ये कहा कि देखना ये अर्थ से गुजर जाएगा और किसी को कोई नुकसान नहीं करेगा, ये गुजर जाएगा, पास हो जाएगा, किसी को कोई क्षति नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा, लेकिन ये क्या था, दत्तादा का एकदम करेक्ट है बात नहीं था। दत्तादा जी ने जो कहा वो एकदम करेक्ट नहीं था। यहाँ पर प्यारे बच्चों हम लोगों का पार्ट फर्स्ट स्टार्ट होता है। अब हम लोग अगली वीडियो में कल लेसन 9th का पार्ट सेकेंड पढ़ेंगे। उम्मीद करूँगा आप लोग पूरा वीडियो अच्छे से देखे होंगे, समझे होंगे और कैसा लगा है इसको ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।